नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यूपी पंचायत चुनाव 2026 के बारे में एक नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर है। प्रधानी चुनाव 2026 में कुछ नए नियम यानी कि नए कानून अब की बार लागू किए जाएंगे। तो कौन कौन से नए कानून लागू किए जाएंगे, प्रत्याशी के लिए कौन से नए कानून लागू होने वाले, इस वीडियो के माध्यम से टोटल जानकारी आपको उपलब्ध कराने वाले हैं कि कौन कौन से 2026 के चुनाव में नए कानून लागू किए जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचायत से रिलेटेड जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको बराबर मिलती रहती है। तो यहाँ पर बताया गया इस आर्टिकल के माध्यम से क्या रहेंगी योग्यताएं, कौन कौन लोग नहीं लड़ सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव 2026। चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही कई जानकारी सामने आने वाली है। अभी उत्तर प्रदेश के गांव में इस अधिसूचना का इंतजार है, जिससे पता चलेगा कि इस बार चुनाव कब करवाए जाएंगे और कौन कौन चुनाव लड़ पाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब पंचायत चुनाव यूपी पंचायत इलेक्शन 2026 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अभी तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। जमीनी स्तर पर गांव के चुनाव कहे जाने वाले पंचायत चुनाव का इंतजार काफी लंबे वक्त से होता है। कई नेताजी काफी दिन पहले से ही चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और चुनावी जंग में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कई लोग इस बार चुनाव ना लड़ पाएं। तो दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो यूपी प्रधानी चुनाव 2026 नहीं लड़ पाएंगे। क्या ऐसा कानून आने वाले हैं, कौन से ऐसे कानून सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे जिससे कि कई प्रत्याशी यानी कि इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी कि चुनाव में वंचित रह जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कई जानकारी सामने आने वाली है। अभी उत्तर प्रदेश के गांव में इस अधिसूचना का इंतजार है, जिससे पता चलेगा कि इस बार का चुनाव कब करवाए जाएंगे, कौन कौन लड़ पाएगा चुनाव। दरअसल इस बार कई चीजों पर फैसला होना बाकी है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन कौन लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में जानते हैं अभी गांव का प्रधान का चुनाव लड़ने की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन से नए कानून अब की बार चुनाव में लागू किए जा सकते हैं। दोस्तों आपको पता है गांव में हर 5 साल के बाद गांव का प्रधान का चुनाव कराया जाता है। राज्य की सरकार के द्वारा इसके लिए निर्वाचन आयोग की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है। अब जो व्यक्ति गांव प्रधान या सदस्य के पद पर चुनाव लड़ना चाहता उसको अधिसूचना के कैलेंडर के अनुसार पर्चा दाखिल करना होता है और फिर निर्वाचन कार्यालय की तरफ से चुनाव चिन्ह दिया जाता है। इसके आधार पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं क्या क्या योग्यता रहने वाली है, कौन कौन से 2 नए कानून यहाँ पर अब की बार लागू किए जाएंगे 2026 प्रधानी के चुनाव में। तो दोस्तों इस आर्टिकल में यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि कौन लड़ सकता है चुनाव। वैसे तो गांव के प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य योग्यताएं ही रखी जाती हैं, जिससे कम से कम 21 साल की उम्र का होना आवश्यक, यानी कि 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना, उसके बाद पागल या दिवालिया घोषित ना होना। हालांकि इसके अलावा भी सरकार की ओर से कई नई शर्तें बनाई गई हैं, जिन्हें पूरा न करने पर व्यक्ति गांव के प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसमें आरक्षण, समितियों का बकाया आदि शामिल किया गया है। इसके अलावा कई मुद्दों पर अभी शर्तों पर चर्चा चल रही है, जिन्हें ना पूरा करने पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इन शर्तों में शैक्षणिक योग्यता, बच्चों की संख्या, चुनावी खर्चे का ब्यौरा आदि शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 नए कानून लागू होने वाले हैं अब की बार 2026 प्रधानी चुनाव में, यानी कि शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर अब की बार लागू कर दी जाएगी। 2 बच्चों की संख्या, यानी कि जिस प्रत्याशी के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वह प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। चुनावी खर्चे का ब्यौरा आदि शामिल है, यानी कि आपको अपने चुनावी खर्चे का ब्यौरा पहले ही देना होगा।
इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है आरक्षण के आधार पर बदल जाती है योग्यता। पंचायत चुनाव में हर बार आरक्षित सीटों की लिस्ट जारी की जाती है। इससे यह तय किया जाता है कि किस पंचायत क्षेत्र में किस वर्ग का उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है और महिला पुरुष के आधार पर भी सीटें बांटी जाती हैं। ऐसे में अगर जनरल सीट होती है तो उसमें सभी वर्ग के व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, जबकि ओबीसी में ओबीसी और एससी एसटी में एससी आरक्षित सीटों में एससी ही खड़े हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आरक्षित वर्ग के आधार पर लोग चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं और यहाँ पर साफ साफ नीचे इस आर्टिकल के माध्यम से दोस्तों बताया गया ये लोग नहीं लड़ सकते हैं चुनाव। तो यहाँ पर कौन कौन से लोग नहीं लड़ सकते हैं चुनाव, बता दें कि यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव की सहकारी समितियों के बकायेदार, यानी किसी भी बैंक का बकाया अगर आपके पास है तो बकाया चुकता करने के बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा चुनाव लड़ने से वंचित कर दिए जाएंगे। पहली बार चुनाव लड़ने वालों को किस्त अदा कर नो ड्यूज लेने के बाद ही चुनाव लड़ने दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका पर्चा स्वयं निरस्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बताएगा इन योग्यता पर चल रही है चर्चा। तो यहाँ पर एक सरकार में एक चर्चा चलाई जा रही है यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर। कई राज्यों में ग्राम प्रधान चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता तय की गई है, यानी कि कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में प्रधानी चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता तय की गई और उनके बच्चों की संख्या भी तय की गई। जैसे राजस्थान, हरियाणा, अन्य कई ऐसे स्टेट है जहां पर ये कानून पहले से लागू किए जा चुके हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तय योग्यता से कम पढ़ा लिखा होता है और उनके बच्चों की संख्या 2 बच्चों से ज्यादा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही कानून की बात उत्तर प्रदेश के लिए भी चल रही है, यानी कि सरकार में यह कानून लागू करने की बात अभी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला इस पर नहीं लिया गया। जब तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तब तक इस फैसले पर कुछ कहा नहीं जाता। इसके अलावा जो व्यक्ति पिछली बार चुनाव में खड़े हुए थे और उन्होंने अपने चुनावी खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया था, उनके लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती। हालांकि अभी अधिसूचना जारी होने पर ही इसका फैसला लिया जा सकता है। तो दोस्तों अब की बार यूपी पंचायत चुनाव 2026, चाहे वो प्रधानी चुनाव, चाहे सदस्य का चुनाव, चाहे बीडीसी का चुनाव, अब की बार ये 2 बच्चों वाला कानून और शैक्षणिक योग्यता वाला कानून लागू होकर ही रहेगा। तो याद रहे अगर आप यूपी पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं 2026 का, तो अगर आप नामांकन करने जाते हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आपको नामांकन करना चाहिए, नहीं तो आपका पर्चा निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों पिछली बार ही ये दोनों कानून लागू होने वाले थे 2021 के चुनाव में, लेकिन किसी कारणवश सरकार द्वारा यह लागू नहीं किए गए थे। लेकिन 2026 के प्रधानी चुनाव में ये दोनों कानून लागू कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों यही थी जानकारी यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के। दोस्तों जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। पंचायत चुनाव से रिलेटेड जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको बराबर मिलती रहती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।